हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी मेरे साथ जो है रफ़ीक भैया बैठे हैं। और सबको पता है कि रफ़ीक भैया जो है डायरेक्ट फ्लाइट का जो एक मुहिम है, जो एक आंदोलन है, उसको शुरू करने का जो सारा श्रेय है रफ़ीक भैया को जाता है। अब जिस तरीके से इन्होंने इस छोटे से शुरुआत से आज इसको एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, जो कि हर एक बिहारी का दर्द है। हर एक बिहारी जो जीसीसी में रहता हो या फिर इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी रहता हो, यूरोप कहीं भी रहता हो, उसकी एक दर्द है कि उसके लिए एक अदर डायरेक्ट फ्लाइट होना चाहिए इंटरनेशनल। तो आज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अब मैं जानना चाहूँगा कि रफ़ीक भैया, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? जहाँ से आप शुरुआत किए थे वहाँ से किस जगह पे खड़े हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मुद्दे को जोर शोर से आप उठा रहे हैं, लोगों तक बातों को पहुंचा रहे हैं, सबके ओपिनियन को, सबके सजेशन को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। देखिए, ये सोशल मीडिया के जरिए बेशक इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया गया हम लोगों के जरिए, लेकिन ये दशकों से हर बिहार के नागरिक के दिलो दिमाग में ये बात थी। और वो जब भी सफ़र करते थे उनके दिल दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि काश एक डायरेक्ट फ्लाइट होती हमारी, जो मिडिल ईस्ट से हमें बिहार को पहुंचने को मदद मिलती। आज देखिए, इस मुद्दे का ये असर हो रहा है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से, चाहे वो कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर अपने हिसाब से लिख बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ को उठा रहे हैं। और उसका असर ये हो रहा है जिशान भाई कि ये बात सांसदों तक पहुंच रही है। विधायकों ने 1-2 लेटर लिखा है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री छपरा में आके इसके बारे में बयान दिए हैं कि हम सबसे बड़ा यहाँ पे बनाएंगे एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल भी उसमें बेनिफिट होगा। तो इसका इस मुद्दे को उठाने का ये फायदा जरूर हो रहा है कि नेताओं तक बात पहुंच रही है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने माध्यम से, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके विधायकों के जरिए लेटर लिखवाने का काम किया जा रहा है सांसद अपने मुख्यमंत्री जी के पास। तो इससे एक ये बात हो रही है कि एक मोरल सपोर्ट मिल रहा है, उसके साथ ही साथ एक पॉलिटिकल नहीं कहिए, एक सोशल प्रेशर बन रहा है सरकार के ऊपर में, जो ये चीज को बेनिफिट पहुंचा रहा है, इस मांग को बेनिफिट पहुंचा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने अब तक 40 लोकसभा सांसदों को, 16 राज्यसभा सांसदों को और जो भारत के उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राम नायडू जी को, उनको डायरेक्ट ईमेल किया गया है, पीएमओ को किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सेक्रेटरीट को ईमेल किया गया, जिसका रिप्लाई भी आया हुआ है, जो मैंने कल भी शेयर किया था। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में एक अपडेट्स यही है कि बातें पहुंच रही हैं लोगों तक। और ये इसका श्रेय आप तमाम लोगों को जाता है जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी परवेज भाई साहब, जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जोर शोर से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यही है जिशान भाई कि हम सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तमाम लोग यूएई से सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे दुबई लोग घूमने भी जाते हैं, बिजनेस के लिए भी जाते हैं, कमाने के लिए भी जाते हैं। सऊदी अरब के रियाद, दमाम, जद्दा की अगर बात करें तो लाखों लोग हर साल हज उम्रा करने के लिए आते हैं। और यूरोप की आपने बात करी, अमेरिका की बात करी, मैं खुद अमेरिका घूमने गया था, तो मुझे बिहार से निकल के पहले दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली से फिर उसके बाद मुझे मिडिल ईस्ट में आना पड़ा, और मिडिल ईस्ट से फिर मुझे जर्मनी जाना पड़ा, जर्मनी से फिर मुझे अमेरिका जाना पड़ा। अब आप सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट फ्लाइट होती तो मैं डायरेक्ट कतर एयरवेज लेता, जो कतर उतरते और कतर से सीधे पटना जाते, या दुबई उतरते, दुबई से सीधा बिहार जाते। तो बिहार से हम लोग जाते दुबई या कतर या रियाद, और फिर यहाँ से सीधे अमेरिका का फ्लाइट हम लोग लेते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसके बारे में हम लोग को बहुत, चलिए ठीक है, उतना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट से तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग इन मिडिल ईस्ट। तो आप उनके दर्द को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो बिल्कुल, ये दर्द तो हर एक उस बिहारी का है जो घर छोड़ के बाहर खरीद है, रहता है। और बिहार में रोजगार जो है वो अल्लाह मालिक है उसका, सबको पता है कि इसके जरिए आप भी तो रोजगार आएगा ना। बिल्कुल। और ये अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो उसके जरिए पूरा एक इलाका जो है इकोसिस्टम डेवलप हो क्रिएट हो जाएगा। जाएगा। होटल होटल आएगा, बिल्कुल टूरिस्ट आएंगे, और बहुत सारा जैसे टैक्सी वाले होगा, यानी बिल्कुल, छोटा व्यापार से लेके बड़ा बिजनेस तक चलेगा। एग्जैक्टली और इस पे सरकार को इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हम सब बिहारियों का एक दर्द है, भाई एग्जैक्टली। आप हमें डायरेक्ट फ्लाइट दो, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे रोजगार भी नहीं मांग रहे हैं, रोजगार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपना जो भी किसी का बिल्कुल बिजनेस है
किसी का जॉब है। रेमिटेंस से अरबों रुपए का बेनिफिट और सरकार को है। हर साल हम लोग सरकार को आर्थिक मदद यहाँ से बिल्कुल। पेट्रोल डॉलर भेज कर देते हैं। तब तो सरकार हम लोग के लिए कुछ ना कर सकी तो बस एक अदद वही एयरपोर्ट दे दे, ताकि हम लोग इस तरह से खुश हो जाएं और आपकी इस मुहिम को कामयाबी मिले। ये देखिए 14 करोड़ बिहार वासियों की मुहिम है। बेशक हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा रूप दे दिया हो, लोगों तक दिलों की बात को पहुंचा दिया गया हो। इस बात की हम लोगों को खुशी है कि अपने सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स हैं, जो साथी हैं, मैं फॉलोअर्स तो नहीं कहता, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख एक परिवार है। यूट्यूब पे 2 लाख, फेसबुक पे 3 लाख 5 लाखों का मेरा मतलब पर्सनल है। इसके अलावा आप तमाम लोगों को मिला दिया जाए तो कई मिलियन लोग हैं। इन तमाम लोगों के दिल की बात है। ये तमाम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को, और उनके ही मदद से ये बात इतनी दूर तक पहुंच रही है। इसको रुकने नहीं देना है साथियों, हिम्मत से। और यकीन मानिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग थोड़े से भी दिल में इस बात को शक लेके चल रहे हैं ना, तो अपने दशरथ मांझी जी की कहानी को मैं बार बार इसीलिए लिखता हूं कि जब उसने हथौड़ी और छेनी लेकर शुरुआत की होगी ना, तो लोग पहले पागल समझते होंगे उनको, हंसते होंगे उनके ऊपर में। जब 10-15 दिन गुजरा होगा ना, तो लोग कहते हैं अरे थक के हार जाएगा। जब 10 साल गुजरा, 20 साल गुजरा, 22 साल में उन्होंने सड़क बना दी, तो आज उनके नाम की मूर्ति होती है, आज उनके घर को बनाया गया, आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तो याद रखिएगा, डेडिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी चीज़ को कामयाब होने के लिए। और कंसिस्टेंसी, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई क्रिकेट स्टेडियम है जिसको 10 दिन में बनाया जा सकता है। बेशक इसमें 2-4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन हमें सरकार की तरफ से एक एश्योरेंस चाहिए, एक ईमानदारी सी कोशिश चाहिए। जो दिखाई देगा तो हम लोग उस सरकार के हर कोशिश को हम लोग सलाम करेंगे। और एक दिल से, गांधी जी ने भी कहा था, याद रखिएगा, कि जब आप किसी भी चीज की मांग करते हैं ना, तो उसमें शिष्टाचार हो, उसमें एक अपनापन होना चाहिए। क्योंकि हम मांग भी तो अपने देश की जनता से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं, जिसको वोट हम ही लोगों ने दिया है। तो कोई दुश्मन नहीं है। शिष्टाचार के साथ पूरे करोड़ों बिहारवासी इस बात की मांग कर रहे हैं कि डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए। बिल्कुल रफीक भैया, आपके इस मुहिम को हम लोग पुरजोर समर्थन देंगे। जिस तरह से भी होगा हम लोग समर्थन और आपके साथ हैं। आप आगे चलिए, हम लोग आपके नहीं, बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे हम लोग। और अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते हैं, जरूरी नहीं कि आदमी हर चीज में निपुण हो। कोई पैसे से मजबूत है, कोई लिखने पढ़ने से मजबूत है, कोई बोलने से मजबूत है, कोई सोशल मीडिया मजबूत है। तो जो जिस तरह से भी है वो उस तरह से साथ दे। तो जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते वो लोग वीडियो को शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग की जायज मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।